भाइयों नमस्कार। मैं अजमेर से संजय चौरसिया। बड़ी दुविधा की स्थिति में हैं। दिन पर दिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और पैसे की आवक कम होती जा रही है। कुछ लॉकडाउन से परेशान हैं, किसी तरह हम अपना खर्चा गुजारा निकाल भी रहे हैं, तो सरकार टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है। जबकि याद होगा आपको 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज निकाला था सरकार ने, जिसमें हम टैक्सी ऑपरेटर को 1 रुपया भी नहीं दिया, 10 पैसे भी नहीं दिए। हम बाहर से आने वाले टूरिस्ट को घुमाते हैं, सरकार को टैक्स की आय होती है, आमदनी होती है। सबसे ज़्यादा हमारा हिस्सा है सरकार की आमदनी में। ट्रैवल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हिस्सा एक गवर्नमेंट का आमदनी का हिस्सा है, जो हम ट्रैवल एजेंसी से गवर्नमेंट को देते हैं। भाइयों, गवर्नमेंट ने सिर्फ एक हमारे को राहत इतनी सी दी कि सितंबर महीने तक का सितंबर महीने तक का ईएमआई हमारे को नहीं भरना है, लेकिन उसके ऊपर तलवार ये लटका दी कि उसका ब्याज भी हमें देना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि ब्याज देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कैसा कोर्ट का फैसला आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल तो तलवार लटकी हुई है। 1.5 लाख रुपए की महीने की किस्त है भाइयों। आज 5 महीने हो गए, 7,50,000 रुपये मेरी हिम्मत नहीं है कहीं से देने की। गवर्नमेंट ने बहुत बुरा किया हमारे साथ, बहुत बुरा किया हमारे साथ। मुझे गुस्सा है गवर्नमेंट को इस बात का। आने वाले 2 साल तक हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, कोई नया गाड़ी नहीं खरीदना चाहिए जिससे सरकार को टैक्स की आय हो। कैश में बिजनेस करना चाहिए। गाड़ियों की रिपेयरिंग भी वर्कशॉप में जाओ, वर्कशॉप वालों को बोलो कि हमें बिल नहीं चाहिए, बिना बिल के काम करना शुरू कर दो। अपने भी बिल, जो पार्टी बिल मांगती है उसको भले आप दे दो, लेकिन जो आप बिल फाड़ते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है बिल नया फाड़ने की। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। सरकार ने हमारी पीठ पे पूरा छुरा घोंपा है। सरकार को और कुछ दिखता ही नहीं है, कमाई का साधन। निर्भया कांड हो जाता है, पूरे देश की बसों के शीशे काले कर दिए जाते हैं। नाकामयाबी एनफोर्समेंट एजेंसियों की होती है, भुगतना हम टैक्सी वालों को, कमर्शियल ऑपरेटर वालों को पड़ता है। आज की तारीख में राजस्थान से दिल्ली जाने के लिए कोई टेम्पो ट्रैवलर बस वाला तैयार नहीं है। दिल्ली के अंदर नियम ऐसे बना रखे हैं, 40 की स्पीड से गाड़ी चलेगी। एक दिन तो घूमने का ही लग जाएगा उसका। ना रहने की व्यवस्था, ना खाने का कुछ व्यवस्था, ना ही सोने की व्यवस्था। दैनिक नित्यक्रम की जरूरी सुविधाएं की बात तो सोचना ही बहुत दूर है। तो भाइयों, मेरे मन में बहुत दिन से बात भरी हुई थी, मैंने सोचा आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करूं। हम लोग बहुत कमज़ोर हैं, हम लोग असंगठित हैं, इसीलिए सरकार
जो भी कुछ सरकार के ऊपर मुसीबत आती है सारी टैक्सी ऑपरेटर, कॉमर्शियल ऑपरेटर के ऊपर मत्थे मढ़ दिया जाता है, उसका भुगतान उनको करना पड़ता है। डीजल की रेटें आसमान छू रही हैं। लॉकडाउन से लेकर अब तक राजस्थान के अंदर 13 रुपये लीटर डीजल बढ़ चुका है, लेकिन गाड़ियों की रेटें वही मिल रही हैं। इसका कारण है हम लोग असंगठित हैं। आज हम लोग संगठित हों, किसी एक एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन या किसी इनसे जुड़े हुए हों, तो वो एसोसिएशन हमारे लिए लड़ सकती है। मैं नहीं कहता कि किसी एक एसोसिएशन से जुड़ें, आप किसी एक, जिसको भी आप अच्छा समझते हैं उसके साथ जुड़ें। एक ट्रांसपोर्ट काउंसिल का गठन किया जाए जो हमारे हितों की रक्षा करे, जो हमारे ऊपर एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या की भावना है, जो अहम है हम लोगों का, उससे ऊपर हटके हमारे व्यवसाय में कोई भी छोटा से छोटा आदमी आए वो तरक्की करे। हम लोग ज़्यादा समय अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ बिताएं। तो जब तक हमारा ये परिवहन आयोग नहीं होगा, कोई भी सरकार आएगी इसी तरह हमारे ऊपर टैक्सों का बोझ पे बोझ लादती जाएगी। सबसे पहले तो कुछ भी सरकार को समझ में नहीं आता तो डीजल पे टैक्स बढ़ा देती है, बिजली पे टैक्स बढ़ा देती है। सरकार को कोई भी आप पैसा दे दो, दोबारा आपको रिफंड नहीं होगा कभी भी। मैंने गलती से यूपी का टैक्स भर दिया था, गाड़ी नंबर गलत डाल दिया। मैंने बहुत कोशिश करी, मुझे वो टैक्स रिफंड नहीं हुआ और ना ही आगे कभी होने की उम्मीद है। तो इसलिए भाइयों, मेरे तो आप लोगों से केवल इतनी सी व्यवस्था, इतना सा गुजारिश है, इतने सा आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि किसी एक संगठन से जुड़ें और अपने व्यवसाय को, बिगड़ते हुए व्यवसाय को संभालने की कोशिश करें, जिससे आने वाले समय में हमारे और हमारे इस व्यवसाय से जुड़े भाइयों को के हितों की रक्षा हो सके। जब तक हम असंगठित रहेंगे, इसी तरह हमारे को सरकार का, ट्रैफिक पुलिस का, आरटीओ का, इसी तरह का हमें व्यवहार झेलना पड़ेगा। तो भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कृपया कुछ सोचो। अभी भी वक्त बुरा नहीं है, अभी भी इतना वक्त बुरा नहीं है, इससे भी बुरा वक्त आने वाला है, उसके लिए तैयार रहें। जब तक हमारे लिए एक आयोग का संगठन नहीं हो पाता है, तब तक हमारे लिए मुसीबतें झेलने का समय है। धन्यवाद भाई।